कुछ घंटों में पुणे पहुंचे। सबसे पहले सुरेश और सुनीता जी को घर छोड़ दिया, उसके बाद वैशाली को, फिर मानेक को, आखिर में साहिल और युक्ति को। युक्ति घर के अंदर आई और पीछे पीछे साहिल उसका बैग ले आया। बाबा और खुशी युक्ति को देख बहुत खुश थे, लेकिन खुशी ने नोटिस किया कि युक्ति लंगड़ा रही है। तेरे पैर को क्या हुआ? खुशी ने पूछा। वो मोच आ गई। अब काफी हद तक ठीक है, युक्ति ने कहा। डॉक्टर ने 5 दिन रेस्ट करने को कहा है, साहिल ने पीछे से कहा। इतनी बड़ी चोट लगी है तो पहले क्यों नहीं बताया? बाबा ने पूछा। अरे बाबा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, पुक्ति ने कहा और खुशी का सहारा लेते हुए कमरे की ओर चली गई। साहिल उसका बैग बेडरूम में ले आया और खुशी को उसकी दवाई के बारे में बताने लगा। खुशी ने मेडिसिन की लिस्ट ली और दोनों के लिए लाइम जूस बनाने चली गई। युक्ति बेड पर लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जर्नी के वजह से उसके हिप्स का दर्द और भी बढ़ गया था। उसे कराहते देख साहिल ने सहारा देते हुए लिटा दिया। थैंक यू, युक्ति ने धीरे से कहा। अपना ख्याल रखो और 2 दिन छुट लेकर रेस्ट करो, साहिल ने कहा और एक तकिया उसके कमर के पास रख दिया सपोर्ट के लिए। कोशिश करती हूँ, युक्ति ने कहा। कोशिश नहीं करना, चुपचाप छुट्टी लो और रेस्ट करो, मैं शुक्ला से कह देता हूँ, साहिल ने कहा। ठीक है, युक्ति आंखें बंद कर रेस्ट लेने लगी। तभी खुशी दोनों के लिए जूस ले आई और साहिल ने जूस पीकर रूम की ओर चला गया। साहिल के जाने के बाद खुशी युक्ति के पास बैठते हुए पूछने लगी, तो क्या आज से मुझे साहिल को जीजू बुलाना होगा? चल न कुछ भी, मुस्कुराते हुए युक्ति ने कहा। बताना वहाँ क्या हुआ? सीम्स आइके तुम दोनों और पास आ गए हो, चहकते हुए खुशी ने पूछा। युक्ति ने बस इतना ही कह और मैं सोने जा रही हूँ कहकर कंबल पूरा ओढ़ कर सो गई। वही साहिल फ्रेश होकर अपने असिस्टेंट से मिलने गया। कुछ हरकत हुई? साहिल ने पूछा। नहीं सर, कैमरा सब क्लियर है, लेकिन अब पता चल गया है कि ये सब किसने किया है, असिस्टेंट ने कहा। व्हाट? किसने और कैसे पता चला? साहिल ने हैरान होते हुए पूछा। सर, नाम जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं, मास्टरमाइंड है वो। जब शुक्ला आपको मेल भेजते हैं, उसकी एन्क्रिप्शन डिकोड कर नंबर्स चेंज करके आपको भेजते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसके अकाउंट में जाता है, असिस्टेंट ने कहा। लेकिन वो है कौन? साहिल ने पूछा। 2 दिन बाद सुबह के 10 बजे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए एक बड़ी सुपरमार्केट के सामने जा खड़ी हुई। इंस्पेक्टर, 2 मेल कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल गाड़ी से उतरे और मार्केट के अंदर आए। रोज की तरह सभी एम्प्लॉयज अपने अपने काम में व्यस्त थे। युक्ति शैम्पूज ठीक से रख रही थी, मानेक इन्वेंट्री चेक कर रहा था, साहिल दरवाजे के पास वाला सेक्शन देख रहा था क्योंकि उसे पुलिस का ही इंतजार था। सुरेश जी मेंस क्लोथिंग में बुजी थे, सुनीता जी लेडीज क्लोथिंग में। वैशाली सोप और डिटर्जेंट सेक्शन के पास स्वाति से बात कर रही थी और वही नवीन रेफ्रिजरेटर में दही और दूध के पैकेट रख रहा था। शुक्ला रोज के तरह केबिन में बैठा था। पुलिस के साथ साहिल का असिस्टेंट भी अंदर आया और डायरेक्ट सभी शुक्ला के केबिन में गए। मिस्टर रवि शुक्ला, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। शुक्ला पुलिस को अपने दुकान में देखकर बौखला गया। सर, आप यहाँ? शुक्ला पूछते हुए उठ गया। हाँ, काम से आना पड़ा, इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला। बैठिए न सर। शुक्ला ने 2 कुर्सी लगाई, एक इंस्पेक्टर और एक तापस के असिस्टेंट के लिए। बाकी कांस्टेबल पीछे खड़े थे। कहिए सर, कैसे आना हुआ? आप कुछ लेंगे? शुक्ला ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम ड्यूटी पर हैं, इंस्पेक्टर के कहा। ड्यूटी पर? सर क्या हुआ? शुक्ला पसीना पोंछते हुए पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी बातें बता दी।
कि कैसे घोटाला हो रहा है और पैसे लूटे जा रहे हैं। शुक्ला का ईमेल आईडी हैक करना और रिपोर्ट चेंज करना और लॉस दिखाकर पैसे निकाल लेना। लेकिन ये सब मैं इसके बारे में सच में कुछ नहीं जानता था, सर, शुक्ला ने कहा और अपने फोन्स चेक करने लगा। तो देखा वाकई में लैपटॉप पर सेव की गई फोन अलग और तापस को भेजी गई रिपोर्ट अलग है। सर मेरी बात मानिए, मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं भेजी। शुक्ला अब घबराते हुए बोला, ये बात हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कोई और आपका लैपटॉप हैक कर रिपोर्ट चेंज कर रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा, कौन है वो सर? शुक्ला ने पूछा, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी दुकान बंद करो और सारे एम्प्लॉइज को यहाँ ले आओ। इंस्पेक्टर ने कहा, जी सर, शुक्ला ने कहा और स्टोर बंद कर दिया। फिर सारे एम्प्लॉइज को केबिन के अंदर बुला दिया। युक्ति कंफ्यूज्ड शुक्ला से पूछने लगी, क्या हुआ सर? क्या बात है? बताते हैं, इंतजार करो, इंस्पेक्टर ने कहा और एक एक को देखने लगा। क्योंकि इंस्पेक्टर नहीं जानते थे कि तापस कौन है, साहिल पर भी उन्हें शक था। सबको वहां देखकर इंस्पेक्टर बोलने लगा, आप में से किसी ने कंपनी के पैसे चोरी किए हैं। ये बात सुन नवीन डर गया। स्वाति उसे देखकर पूछने लगी, नवीन तूने किया क्या? लेकिन नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सामने देखने लगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी नवीन ने कहा और उसकी ओर देखने लगा। इंस्पेक्टर की नज़र अपराधियों पर रखकर कहा, सुनीता और सुरेश चावला, आप दोनों की दीवान कंपनी से चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की बात सुन सभी हैरान रह गए और दोनों को देखने लगे। आप लोग? शुक्ला ने हैरानी से पूछा। सुनीता ताई वही रोने लगी और सुरेश जी उन्हें चुप करने लगे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? युक्ति की आंखें नम थी। उन दोनों को युक्ति बहुत रिस्पेक्ट देती थी, लेकिन ऐसा करेंगे ये कभी नहीं सोचा था। सुरेश जी किसी से नजर नहीं मिला सकते थे, नीचे फर्श पर देखते चुपचाप खड़े थे। सुनीता जी भी किसी से कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ आंसू पोंछते हुए नीचे देख रही थी। तभी सुरेश जी बोलने लगे, हमारे बेटे के खातिरा। युक्ति ने पूछा, लेकिन आपका कोई बच्चा नहीं है ना? है, हमारा एक बेटा है, 30 साल का, लेकिन उसे डाउन सिंड्रोम है, यानी चीजों को बोलने समझने की क्षमता उसमें कम है। 2 सालों बाद रेती रीमंट हो जाएगी और 3 साल बाद सुनीता की। ऐसे में घर की आमदनी आना भी बंद हो जाएगा। ऊपर से हमारे बेटे मेडिकल खर्चा और देखभाल में बहुत पैसे जाने वाले हैं, इसलिए सुरेश जी नीचे देखते हुए सुबकने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे भूल हो गई। हमें पता है ये सब करना गलत बात है, लेकिन मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ा। हम झूठ नहीं कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो घर आकर हमारे बेटे से मिल लीजिए, अभी इसी वक्त। आपको पता चल जाएगा। रोते हुए सुनीता जी हाथ जोड़कर शुक्ला जी से बोली, आप दोनों ने जो किया वो बहुत गलत है। आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन ये चीज माफी नहीं है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जब तक मैनेजमेंट के तरफ से डिसीजन नहीं आ जाता, आप दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शुक्ला ने सख्ती से कहा और पुलिस की ओर देखते हुए बोले, सर, अगर हो सके तो प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए सर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, हमें अरेस्ट करना ही होगा। हाँ, अगर एफआईआर देने वाले अगर कंप्लेंट वापस ले लें, हम वार्निंग देकर चले जाएंगे। ये कहते ही पुलिस तापस के असिस्टेंट की ओर देखने लगी। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सर से पूछकर बताता हूँ, तापस के असिस्टेंट ने कहा। फिर साहिल यानी तापस की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे बैकयार्ड का रास्ता दिखाएंगे? मुझे मेरे सर को कॉल करना है। श्योर, साहिल ने कहा और सुपरमार्केट के पीछे के हिस्से में जहां सामान रखा जाता है वहां ले गया।
बिल्डिंग के पीछे पहुंचते ही असिस्टेंट ने पूछा, सर, हम अब क्या करें? एफआईआर वापस ले लो, लेकिन उन दोनों पर कड़ी नजर रखो। चेक करो कि क्या सच में उनका बेटा स्पेशली एबल्ड यानी मानसिक रूप से विकलांग है या नहीं। और ये भी चेक करो कि उन्होंने कितने पैसों का घोटाला किया है। लेकिन ये चीजों तुम्हें पुलिस की मदद से नहीं कर सकते। ये सब तुम्हें खुद करना होगा। तापस यानी साहिल ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। असिस्टेंट ने कहा, और हाँ, बाहर जाकर ये कहना कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता उन दोनों सस्पेंड किया जाएगा और तब तक वो दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, वरना कंप्लेंट वापस दर्ज कर देंगे। तापस कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सर उनकी आमदनी? असिस्टेंट ने पूछा। डोंट वरी, उन्होंने काफी पैसा कमाया है, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ एक हफ्ते की बात है। तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का नतीजा जानकर और अमृत से बात कर मैं इसी हफ्ते अपना डिसीजन लूंगा। तापस ने कहा, ठीक है सर। एसिडेंट ने कहा, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम 3 मिनट बाद आना बोल। साहिल यानी तापस चला गया। सभी बेचैनी से उस असिस्टेंट का वेट कर रहे थे। 3 मिनट बाद जब वो वापस आया उसने शुक्ला को देखते हुए कहा, तापस सर ने कंप्लेंट वापस लेने को कहा है, लेकिन जब तक तापस सर और अमृत सर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं जाते इन दोनों को सस्पेंड किया जाएगा और तब तक ये कहीं और काम नहीं कर सकते, वरना सर वापस कंप्लेंट कर देंगे। आपके तापस सर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उन्हें तुमने बताया नहीं इनके बेटे के बारे में? अगर कहीं भी जॉब नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा इनका? युक्ति ने झल्लाते हुए कहा। देखिए, तापस सर को उनके बेटे के बारे में अभी पता चला है, वो ऐसे ही इमोशंस में आकर फैसला नहीं ले सकते। सर ने कहा है 1 हफ्ते में अपना डिसीजन बताएंगे, असिस्टेंट ने कहा। 1 हफ्ता सुनकर युक्ति भी चुप हो गई और सुनीता ताई की ओर देखते हुए बोली, ताई, ये सब करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था इन सब का नतीजा। फिर पुलिस ने शुक्ला से कहा, आज तो हम इन्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा कंप्लेंट आई तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और पुलिस चली गई। युक्ति और वैशाली बिना कुछ कहे सुनीता और सुरेश जी को सुपरमार्केट से बाहर ले गए और ऑटो में बिठाकर घर भेज दिया। तभी असिस्टेंट के फोन पर मैसेज आया। तापस का मैसेज था, उन्हें फॉलो करो और अपना काम शुरू करो। असिस्टेंट ने एक झलक साहिल पर डाली। साहिल ने धीरे से पलके झपकाए और जाने का इशारा किया। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम है, असिस्टेंट ने कहा। शुक्ला ने पूछा, लेकिन आपका नाम नहीं बताया आपने। विहान, असिस्टेंट ने कहा। ठीक है विहान जी, थैंक यू, शुक्ला ने कहा और विहान चला गया। युक्ति साहिल को देखने लगी और सैड सा स्माइल देकर चली गई। सबके जाने के बाद साहिल युक्ति के पास गया और पीछे से पकड़ते हुए धीरे से पूछा, अब तुम्हारा पैर कैसा है? पैर तो ठीक है, 2 दिन घर पर बैठे में बोर हो गई और आज आई तो ये सब हो गया, उदास भाव से युक्ति ने कहा और पलटकर साहिल को देखने लगी। हे रिलैक्स, देखना सब ठीक हो जाएगा, साहिल ने कहा और युक्ति के सर के दोनों तरफ अपना हाथ दीवार रख दिया। होप सो, क्योंकि मैं उन दोनों को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। इस इंसिडेंट ने मेरा भरोसा फिर से तोड़ दिया, युक्ति ने कहा और साहिल के सीने पर सर रख उसे कस कर पकड़ लिया। साहिल उसके सर पर हाथ रख अपने कहे हुए झूठ के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर शुक्ला केबिन में बैठे सोचने लगा, तापस सर शायद इंडिया में नहीं है, इसलिए उनका असिस्टेंट यहाँ काम कर रहा है, लेकिन ये मामला लाखों के पैसों के बारे में है। मुझे लगता है अमृत सर को कॉल कर यहाँ बुलाना होगा। भले ही वो इस सिचुएशन के बारे में जानते हैं, लेकिन 66 लाख कोई कम रकम नहीं है। रोज के तरह आज भी युक्ति साहिल सुपरमार्केट पहुंचे और काम पर लग गए। अभी किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता नहीं
था, इसलिए दोनों चुप चुप कर मिलते और प्यार भरी बातें करते। कुछ किसेस और हग्स के अलावा साहिल ने उसे टच नहीं किया था। हाँ, कभी कभी हाथ पकड़ लेता जब कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन उससे आगे नहीं। हमेशा उसकी गिल्ट उसे खाए जा रही थी। वो युक्ति को अपने बारे में बताना चाहता, लेकिन युक्ति का पास्ट और कल जो हुआ उसे देख साहिल को डर लगा कि सच जानकर वो उसे छोड़ देगी। लेकिन कभी ना कभी उसे बताना तो पड़ेगा ही, और जल्द से जल्द उसके पापा से भी बात करनी होगी। मैं युक्ति से दूर नहीं रह सकता, तापस ने मन में कहा। कहाँ खोए हुए हो? युक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, साहिल ने कहा और 10 टूथपेस्ट के डिब्बे वापस जोड़ने लगा। आज साहिल को हेल्थ केयर सेक्शन का काम मिला था और युक्ति को नए इन्वेंट्रीज को चेक करने का काम। क्योंकि अब 2 लोग कम थे तो बाकियों पर काम भी बढ़ गया था। वैसे मैंने सुना है कि विहान इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं, युक्ति ने कहा। अपने असिस्टेंट का नाम सुन साहिल बटा तापस ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मुझे शुक्ला सर ने बताया। लेकिन किसी से कहना नहीं, युक्ति ने कहा। ठीक है, साहिल ने केयरलेसली कहा और अपना काम करने लगा। लंच के दौरान शुक्ला ने अनाउंस किया कि 2 लोग कम होने के वजह से काम सबका बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए उन्होंने 2 इंटर्न्स को हायर किया है। इंटर्न्स क्यों सर? 2 एम्प्लॉयज को ही रख लेते, मानेक ने कहा। क्योंकि इन इंटर्न्स को बिजनेस के बारे में सीखना था। ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सके, शुक्ला ने कहा। यानी अमीर लोग, मानेक ने कहा। शुक्ला हंसते हुए बोला, अमीर नहीं, राजघराने के लोग कहो। राजघराने के? सुन साहिल के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो भी एक राजघराने से बिलोंग करता है और इंडिया के सभी रॉयल फैमिलीज तापस को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इस इंटर्न ने साहिल यानी तापस को पहचान लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सर, नाम क्या है उनका? युक्ति ने कहा। बताऊंगा। 2 मिनट, शुक्ला ने कहा और केबिन खोल उन्हें बाहर आने को कहा। मीट राजकुमारी कहक्षा दीवान, शुक्ला जी ने कहा और एक बहुत ही प्रिटी लड़की शुक्ला जी के केबिन से बाहर आई। कहक्षा मॉडर्न बट ब्यूटीफुल लग रही थी। थैंक यू शुक्ला जी। मुझे कहक्षा नहीं, काशी बुलाइए, काशी ने कहा और फिर सबकी ओर देखने लगी। साहिल भागने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन काशी ने तापस बटा साहिल को नोटिस भी नहीं किया। ऐसे लग रहा था जैसे वो जानती है कि भाई तापस यहीं मिलेगा। नाइस टू मीट यू काशी, युक्ति ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। यू टू युक्ति, काशी ने कहा। आप मेरा नाम कैसे जानती है? युक्ति ने पूछा। मेरे बड़े भाई अमृत ने सबके बारे में बता दिया था, और यहाँ पर हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में भी, काशी ने कहा और एक झलक साहिल की ओर देखी। इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। अमृत भाई को अलग से देख लूंगा, साहिल में मन ही मन कहा। वैसे एक और इंटर्न है, ये भी एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन मुंबई से है। इसे मैंने रिक्रूट किया है, शुक्ला जी ने कहा और शनाया नाम की लड़की को बाहर बुलाया। शनाया देखने में सिंपल थी और हाइट में लंबी। उसे देख नवीन के मन में हलचल होने लगी। सबसे इंट्रोड्यूस करने के बाद शुक्ला ने काशी को युक्ति से सिखाने को कहा और शनाया को स्वाति के साथ। जहां मानेक की नजर कहक्षा पर थी, वहीं नवीन शनाया को देख रहा था। शाम को काशी अपना काम खत्म कर जा ही रही थी, तभी तापस बटा साहिल जाकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह हेलो भाई, अभी फुर्सत मिली अपनी बहन से मिलने के लिए? काशी ने कहा। यहाँ कोई नहीं जानता, मैं तापस हूँ। तापस ने धीरे से पर गुस्से से कहा। जानती हूँ, काशी ने कहा और तापस उसे बिल्डिंग के पीछे ले गया। जब कोई नजर नहीं आया, तापस सीधा खड़ा होकर पूछने लगा, फिर यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मुझे सच में इंटर्नशिप करनी है, दादी यानी राजमाता ने कहा। जब तक मेरे पास काम का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ 1 महीना काम करने आई हूँ, काशी ने कहा। और कहाँ रह रही हो?
तापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए रोबदार आवाज में पूछा, 3 बेडरूम का घर किराए पर लिया है। वही रही हूं, काशी ने कहा। लेकिन भाई, अब तो चोर पकड़े गए है ना, फिर क्यों यहाँ हो? वापस चलो विजयपुर, काशी ने पूछा। तभी तापस ने सारी बात बता दी कि कैसे 1 और हफ्ता लग सकता है इस इन्वेस्टिगेशन में। और एक बात है, लेकिन ये कोई नहीं जानता, सिर्फ तुझे बता रहा हूं। अपना मुंह बंद रखना, अगर किसी को पता चला तो तेरी खैर नहीं। तापस हाथ बांधते हुए बोला, ओह ओ सीक्रेट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, उछलते हुए काशी ने पूछा। याद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तापस ने कहा। ऑफ कोर्स भाई, यू कैन ट्रस्ट मी, काशी ने कहा। मैं किसी को पसंद करने लगा हूं, तापस ने धीरे से कहा। व्हाट? सच्ची? फाइनली उस नलिनी को छोड़ दिया आपने। मैं बहुत खुश हूं ये जानकर। लेकिन कौन है आपकी पसंद? प्लीज नलिनी जैसी लड़की मत ढूंढो भाई, मैं आपको वार्निंग दे रही हूं, कहते हुए काशी तापस को उंगली दिखाने लगी। नहीं है, वो नलिनी जैसी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, बहुत स्वीट और केयरिंग है। स्माइल करते हुए तापस ने कहा। नाम बताओ प्लीज भाई। एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, काशी ने पूछा। इसी सुपरमार्केट में काम करती है, अब तुम खुद पता लगाओ, तापस ने कहा और जाने लगा। तापस को जाते देख काशी का स्माइल उड़ गया। व्हाट द हेल, नाम तो बता कर जाओ। ये गलत बात है, मैं अपनी होने वाली भाभी को जानना चाहती हूँ। भाई प्लीज बताओ, कहते हुए काशी उसके पीछे आई और उसका बाह पकड़ रोक लिया। तापस स्माइल करते हुए पीछे पलटा और काशी के नाक पर बूप करते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं बच्चे, तुम खुद ही बहुत जल्द जान जाओगी, साहिल ने कहा। तभी पीछे से कोई साहिल को आवाज लगाई। साहिल बटा तापस की स्माइल उड़ गई और धीरे से मुड़कर देखा, सामने युक्ति खड़ी थी।